मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है CS पायल पोपली और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो आप ही बच्चों ने मुझसे पूछा था। यस बेटा, आप अक्सर मुझसे पेड बैच में पूछते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, इस सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाएं, उस सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाएं, मैम नोट्स कहां से बनाएं, मैम नोट्स बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा इन सारे क्वेश्चंस को मैंने कंसिडर किया और मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए आप सभी के लिए जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही गो में कर दूं मैं। तो आज की इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको यह बताने वाली हूं कि नोट्स कैसे बनाएं, बल्कि मैं आपको यह भी बताने वाली हूं कि नोट्स कहां से बनाएं, एंड मैं आपको यह भी बताने वाली हूं कि नोट्स कैसे ना बनाएं, एंड मैं आपको यह भी बताने वाली हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स जो आपके सीजीट में हैं उनमें क्या क्या चेंजेस होंगे नोट्स बनाते वक्त। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं और फिर आप मुझसे दोबारा ये क्वेश्चन ना पूछो, है ना। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मैम नोट्स कहां से बनाएं। तो बेटा देखो, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूं कि ICSI के मॉड्यूल्स जो हैं, ICSI जो स्टडी मटेरियल देता है वो बहुत अच्छा होता है और मैक्सिमम टाइम ICSI वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे सब्जेक्ट स्पेसिफिकली में तो मैं बोलूंगी कि ICSI मॉड्यूल तो जरूर पढ़ के जाना और नोट्स बनाते वक्त भी सबसे पहले उसी को ही रेफर करना। मुझे सीजीट का कोई मॉड्यूल मिला नहीं था तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का एक मॉड्यूल का फोटो लगा दिया, ठीक है। बट आपको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी मॉड्यूल है उसको पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं समझ में आता है अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि मॉड्यूल की लैंग्वेज थोड़ी सी होती है डिफिकल्ट, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता तो आप मदद लेंगे हमारे PW के रेफरेंस बुक्स की। PW के रेफरेंस बुक्स मैंने खुद ने बनाई हैं। तो मैंने क्या किया है, जो भी टॉपिक्स आपके मॉड्यूल में थे वो सारे के सारे एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे लिखे हैं, बस उसे थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि कोई भी बच्चा पढ़े तो उसे आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नोट्स बनाते वक्त आपको क्या करना है, मॉड्यूल को सामने रखना है, यहीं से सब कुछ समझ में आ रहा है, यहीं से डायरेक्टली नोट्स बना लो। नहीं समझ में आ रहा है तो PW की बुक्स उठाओ, साथ में वो टॉपिक मॉड्यूल से पढ़ो, वही सेम टॉपिक आपका PW की बुक से पढ़ो। एक तो दो बार पढ़ोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट वैसे भी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी और दूसरा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिल जाएगी। नोट्स बनाने का एक सिंप्लीफाइड तरीका होता है कि सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो और साथ में कीवर्ड्स ऐड कर दो। अब ऑब्वियसली सीजीट क्या है आपका, थोड़ा बहुत मतलब CS पूरा ही क्या है आपका, जार्गन से भरा हुआ है ना। तो सिंपल लैंग्वेज यूज करो, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज जो 6th-7th क्लास का भी बच्चा पढ़े ना उसको समझ में आ जाए, और सिंपल लैंग्वेज के साथ आप क्या करो, जार्गन्स ऐड कर दो, बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे तुम्हारे। साथ में ऑब्वियसली मैं तुम्हें क्लास नोट्स भी देती रहती हूँ, मतलब क्लास में मैं तुम्हारे सामने कुछ स्लाइड्स लेके आती हूँ जिसमें कुछ कुछ मॉड्यूल का पार्ट होता है, कुछ कुछ मैंने पार्ट ऐड किया होता है, तो उसको भी तुम बीच में रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो नोट्स कहाँ से बनाया जाए, आपके सीजीट के जो मॉड्यूल है, ICSI ने जो मॉड्यूल दिए हुए हैं वहां से, प्लस उसको अगर समझना है थोड़ा इजी वे में तो PW की रेफरेंस बुक्स। और आपको कैसे बनाने हैं नोट्स, सिंपल लैंग्वेज और जार्गन्स को मिक्स करके आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। बीच में जो क्लास नोट्स आपको मिलते हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो यहां पे वही सेम चीज लिखी हुई है, सिंपल लैंग्वेज, कीवर्ड्स, इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में, हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में, इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में। ठीक है, मतलब हमें बेसिकली यहां से ये है कि नोट्स ऐसे बनने चाहिए आपके कि आप पढ़ो ना तो आपको वो समझ में आए, ये नहीं हो कि खुद पढ़ रहे हैं और खुद ही नहीं समझ में आ रहे। नोट्स हम हमेशा हमारे लिए बनाते हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना, जो लैंग्वेज तुम्हें समझ में आती है, जो हैंडराइटिंग तुम्हें समझ में आती है, बस वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, ये किसी और को हमें गिफ्ट नहीं करने की हम बहुत सजा सजा के बनाए। अंडरस्टूड। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिससे सब्जेक्टिव नेचर का पेपर आने वाला है, राइट, जैसे कि अकाउंटिंग, जैसे कि आपका इको, जैसे कि आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। तो इन तीनों सब्जेक्ट के नोट्स भी कैसे होंगे, डिटेल्ड वे में होंगे, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव आने वाला है।
सब्जेक्टिव पेपर में ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ता है, लिखने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तो उसके लिए आप डिटेल्ड नोट्स प्रिपेयर करेंगे, हर एक इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे जो भी जरूरी है। जहां पे आपको लगता है फ्लो चार्ट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है वहां पे फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, जहां पे आपको लगता है पॉइंटर्स बनाने की रिक्वायरमेंट है वहां पे पॉइंटर्स बनाएंगे, लेकिन ऐसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे कि किसी दिन अगर मॉड्यूल कहीं पे भूल भी जाते हैं तो हमारे पास नोट्स इतने कंसोलिडेटेड हों कि हम वहां से अपनी पढ़ाई कर पाए। अंडरस्टूड? सो ये चीज आपको करनी है while preparing your subjective exams के notes। बट व्हेन इट कम्स टू आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो कि है हमारा बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, तो इस वाले सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, आपको क्रिस्प नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मतलब बिल्कुल एक पेज पे समरी आ गई आपकी, ऐसे मानो, ठीक है। ज्यादा खुद से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो तो आजकल तो एआई का जमाना है, सब कुछ बना के देता है, 5 मिनट लगते हैं हार्डली, बस उसे अपना पूरा कंटेंट दे दो, अपनी पूरी बुक दे दो या पूरा चैप्टर दे दो और वो आपको नोट्स बना के दे देगा। अगर आपसे मेहनत नहीं हो पा रही तो एआई से मेहनत करवाओ, लेकिन मेहनत जरूर करो, नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अंडरस्टूड? क्रिस्प नोट्स, 1 पेजर नोट्स, समरी नोट्स, किसी भी नाम से बुला लो, लेकिन ये नोट्स आप बनाओगे बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट में। जितने भी फैक्चुअल पोर्शन आपके इस बुक में हैं वो सारे आपको अपने नोट्स में मेंशन करने हैं, ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू नेचर का तो आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर पाओ। अंडरस्टूड? देन वही जो मैंने बोला, जहां पे आपको लगता है डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट है वहां पे डायग्राम बनाओ, जहां पे आपको लगता है कि फ्लो चार्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है वहां पे फ्लो चार्ट बनाओ। एक और बात मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ऐसी गलतफहमी होती है कि पेपर में हमें सिर्फ आंसर लिखना होता है, हम कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो बेटा हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, हम चाहे तो ऐसा गुड्डा गुड्डी बना के अपनी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम चाहे तो वहां पे कुछ ऐसा कंपनी का दिखाना है तो कंपनी लिख के ऐसा ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा, कभी कभी आप दर्शा भी सकते हैं। बट हाँ, ये बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा समय मत लगा देना कि अरे इसकी ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकल गई, इसको थोड़ा रब करती हूँ, इसको थोड़ा मैच करती हूँ, ये सब मत करना, कलरफुल बनाती हूँ, ऐसे सब मत करना, ठीक है। हमें बस अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है, वो उस तक पहुंचनी चाहिए, दैट्स इट, वो मैटर करता है। ओके चलो, इसके बाद पॉइंटर्स में आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं आप लोगों को। एंड देन आई वुड से यूज अ गुड क्वालिटी पेन। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी पेन यूज करते हैं वो इतना गंदा पेन होता है, वो लिखते लिखते कहाँ इंक छोड़ जाता है आपको पता ही नहीं चलता, एक तरफ लिखते हो दूसरी तरफ उसका इंप्रेशन आ जाता है, बहुत ही पैथेटिक लगता है पेज, और प्लस वो इतना लंबा चलेगा भी नहीं आपका, मतलब वो पेज की क्वालिटी खराब हो जाएगी और बेकार हो जाएगा और उसे दोबारा पढ़ भी नहीं पाओगे तुम। तो कोशिश करो या तो एक ही साइड लिखने की पेपर की, अगर दोनों साइड लिखने की आदत है तो फिर अच्छी क्वालिटी का पेन यूज करो और बहुत ज्यादा दबा के मत लिखो। जितने भी तुम बच्चे मुझसे अपने नोट्स चेक कराते हो ना भाई, सीरियसली बहुत बुरी कंडीशन होती है उनकी। उसके अलावा कुछ बच्चों को आदत होती है बहुत ज्यादा कलर्स ऐड करने की, कलरफुल पेन से लिखेंगे, 12-12 कलर्स लेके आएंगे। बेटा मत करो, क्यों नहीं करो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूं। कुछ पेन होते हैं ब्लैक एंड ब्लू, ये ना हमेशा वैसे ही दिखते हैं जैसे लिखे होते हैं, ठीक है, लेकिन रेड, पिंक, ग्रीन, ये कुछ ऐसे पेन होते हैं जो एक सर्टेन टाइम के बाद ना इंक छोड़ते हैं, और एक पेज पे तुम लिखोगे पिछले पेज पे उनका पूरा इंप्रेशन आया होगा, प्लस वो फैल भी जाते हैं समटाइम्स। तो ऐसे में ना आपका पेज का क्वालिटी खराब हो जाता है, वो फटने लग जाता है, प्लस पढ़ते वक्त भी ना आंखों पे ऐसे मतलब चमकते हैं, वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है पढ़ना। तो बहुत ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल मत करो। हमें पेपर में भी 2 ही पेन अलाउड होते हैं, 2 में से भी समटाइम्स एक ही पेन अलाउड होता है, तो कोशिश करो उसी पेन पे स्टिक्ड रहने की, ठीक है। जहां आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है वहां पे अंडरलाइन कर दो, और क्या। और तुम्हें बहुत ही ज्यादा चुल है कि मुझे तो कलरफुल ही चाहिए, तो हाइलाइटर्स वगैरह ना यूज करके या फिर कलरफुल पेन्स ना यूज करके तुम क्या कर सकते हो, नॉर्मल ब्लू पेन यूज कर दो, ब्लैक पेन यूज कर दो, और उसके ऊपर वैक्स कलर जो आते हैं ना, वो 10 रुपए का पूरा ऐसा बॉक्स आ जाता है, वो यूज कर दो थोड़ा सा, उससे काम चल जाएगा। हाइलाइटर भी प्लीज कोशिश करो मत यूज करो। आजकल तो जो हाइलाइटर आते हैं वो वैक्स वाले आते हैं, जैसे मेरे पास है बहुत सारे कलर्स में, तो वो हाइलाइटर वैक्स की शेप मतलब उसमें है, फॉर्म में है, ठीक है। तो वो कभी भी पेपर की क्वालिटी को खराब नहीं करते, लेकिन वो जो कलर वाले आते हैं ना बिल्कुल ऐसे रंग बिरंगे से, वो मत यूज करना, वो आपके पेपर की क्वालिटी को खराब कर देंगे, आपके मॉड्यूल को खराब कर देंगे पूरा का पूरा। अंडरस्टूड? एंड दैट्स इट। बस नोट्स अगर बनाते वक्त ये सारे पॉइंटर्स तुमने अपने दिमाग में रख लेना, उसके बाद तुम्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें लगता है इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में नोट्स के रिगार्डिंग, तो वो तुम चैट बॉक्स मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसके अलावा
मुझे लगता है मेरे एंड से जितने भी पॉइंटर्स थे मैंने तुम्हें बता दिए हैं, बस इन्हीं का ही ध्यान रख लो, इन्हें ही पूरी तरह से फॉलो कर लो, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा तुम्हारे लिए. ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड डू लेट मी नो तुम्हारा ओपिनियन क्या है अबाउट दिस वीडियो एंड अबाउट द सजेशंस दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू. जो भी मैंने तुम लोगों को टिप्स दी हैं वो उसके बारे में तुम क्या सोचते हो वो मुझे बता दो इन द कमेंट सेक्शन. एंड दैट्स इट, हम मिलते हैं हमारी रेगुलर क्लास में. टिल देन, बाय बाय.